अम्मा जान, मैंने बहुत बड़ी गलती की पाकिस्तान आके। इतनी बड़ी गलती अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी ना आती। जब से आई हूँ मेरी जिंदगी आसान हो गई है। चल बस कर देना मेरी थी, बस चुप कर जा, चुप कर जा। आई नहीं तू आते की करनी पई है? वो मैं ना बट्टी को देखने आई थी, यहाँ पर, यहाँ है ही नहीं। अब कहीं और जाकर देखूंगी। अच्छा सानिया? कहाँ अम्मा जान? सानिया सी होते? अम्मा जान आपने सानिया का नाम लिया था? अब कुछ नहीं, अभी कुछ याद आ गया सी। बस तू चुप कर जा मेरी थी। आहो मैं सानिया नु कोई काम किया सी, ऐसी भुलक्कड़ है ना, भुल गई होनी है। चल बस चुप कर जा, चुप कर जा। मेरी साथ रमजान, मेरी साथ। कैसे हो एबी? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, खैरियत? हाँ खैरियत, बस ऐसे ही कॉल की थी, सोचा तुम्हें बता दूं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो क्या चल रहा है? पहली बात तो ये कि तुम्हारे घर से जाने का फैसला बहुत अच्छा था। बेबी बाजी बहुत परेशान है और होना भी चाहिए, माँ है तुम्हारी। मुझे नहीं लगता वो परेशान है। अगर वो सच में परेशान होती तो मेरी बात मानना जाती। अरे मैंने भी उनको समझाने की कोशिश की कि जवान लड़का है, आप क्यों जबरदस्ती उसके पीछे लगी। फिर वो क्या बोली? मसला उनका नहीं है, मसला तो ये सारा का है। भाभी का क्या मसला है? अरे सारे फसाद की जड़ सारा ही तो है, उसी ने बेबी बाजी को तुम्हारे खिलाफ वर्गलाया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही ममानी, भाभी ऐसा क्यों कर रही है? अरे ये समझने से तो मैं भी कासिर हूं कि वो ये सब कुछ कर क्यों रही है। असल में ना दुनिया में कुछ लोग बहुत जहरीले होते हैं, ना खुद खुश रहते ना दूसरों को खुश रहने देते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो वजह होगी। भाभी ऐसा बिला वजह तो नहीं कर सकती। ये बात गौर से सुनो जी। इसी तरह से प्रेशर बना के रखो और मैं भी वक्तन फवक्तन बेबी बाजी का दिमाग बनाने की कोशिश करती हूँ। वैसे ममानी आपको लगता है वो मान जाएंगी? अरे कोशिश तो कर सकते हैं हम। हाँ कोशिश तो कर सकते हैं। बस दुआ करो कि हमारी प्लानिंग में ज़रा कोई गंदा मचाए। क्या मैं अकेले वापस जाऊं? नहीं नहीं मम्मी, मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगा। बेटा ऐसे ही है। मम्मी मैं अकेले कैसे जाऊंगा? बेटा वहाँ पे तुम्हारा पूरा नदियाल है, रख लेंगे तो मौत नहीं पड़ जाएगी। मम्मी लेकिन आप मुझे अकेला क्यों भेज रही हैं? बेटे क्योंकि नेक्स्ट मंथ तुम्हारी एग्जाम है और मैं नहीं चाहती कि घर की सिचुएशन की वजह से तुम्हारी ना पढ़ाई में कोई कॉम्प्लिकेशन हो। मैं कवर कर लूंगा मम्मी। ए बंटी जिद मत किया करो। मम्मी मैं वापस नहीं जाऊंगा। हे मैं तेरे को पूछ नहीं रही हूँ, तेन दस रही हूँ, बस 2 दिन में ना तुम जा रहे हो, you're going। मम्मी आप भी गलत कर रही हैं। ना तुम मुझे बताया करोगे क्या सही है और क्या रॉन्ग है। मम्मी मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं करा है। बेटे उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, वो कनाडा में है ना हमारे कैफी साहब, वो नेबर, उनका दामाद और बेटी कनाडा जा रहे हैं, तुम्हें साथ ले जाएंगे। और अनोखी बात कोई नहीं है, यहाँ से जहाज में बैठना है, उधर लैंड करके लथ जाओगी। और आप यहाँ रह के क्या करेंगी? हे बंटी मैं यहाँ पे सब कुछ फिक्स करके आऊंगी। मम्मी मैं ऑनलाइन एग्जाम दे दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं इतनी हमारी सुकून वाली जिंदगी थी कनाडा, पता कौन सी मनूस गाड़ी थी अल्लाह ताला जो हम इधर आए और फंस गए। मम्मी मुझे नहीं जाना। पहले ही तुम्हारा भाई जिद लगा के बैठा हुआ है, तुम्हें अब मैं जिद नहीं लगाने दूंगी, बस हो गया, टू मच। क्या हुआ? ये सुबह सुबह मुंह पे बाल क्यों बजाए हुए हैं? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। किस बात पे? मेरी वजह से बेबी पप्पो इतनी परेशान है। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा प्लान था ना। वो पहले बेबी के घर के जाने की वजह से परेशान थी, सदमे में थी।
और अब ये पासपोर्ट का सदमा। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। सॉरी। देखो, ये सब कुछ हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम उनके भले के लिए ही कर रहे हैं, है ना? लेकिन ये बात तो हमें पता है ना, वो तो ये समझ रही है कि उनको कोई परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तुम्हें पता है मसला क्या है? कि अभी उनका शक आमिर की तरफ है कि आमिर ने पासपोर्ट चोरी किए हैं और इब्बी को दे दिए। हमें जो कुछ भी करना होगा ना, वो बहुत जल्दी करना होगा, प्रोसेस तेज करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा वो ना इरफान मुझे बहुत मैसेज करता है। ठीक है, अच्छी बात है, तो उसे उलझा कर रखो, हम उसे सही वक्त पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फायदा क्या? अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि वो सवेरा से मोहब्बत करता है या सिर्फ दोस्त है उसका। वक्त आने पर ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल तुम उससे सिर्फ दोस्ती रखो, उसे उलझा कर रखो, सिर्फ बातें करो और कुछ नहीं। उसे बस ये यकीन होना चाहिए कि तुम एक नॉर्मल लड़की हो जिसका कोई एजेंडा नहीं है, तभी वो अपनी असलियत तुम्हारे सामने खोल कर रखेगा।